अनीस बज़्मी द्वारा निर्देशित भूल भुलैया 3 इंच लोकप्रिय भारतीय हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है। 1 नवंबर 2024 को रिलीज होने वाली इस फिल्म में जाने पहचाने चेहरे वापस लाए गए हैं और नए किरदार पेश किए गए हैं जो एक ऐसी कहानी बुनते हैं जिसमें अलौकिक तत्वों को हास्य के साथ मिलाया गया है। कथानक सारांश: कहानी रूहान रूह बाबा रंधावा के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे कार्तिक आर्यन ने निभाया है, जो एक ठग है जो लोगों को ठगने के लिए भूत भगाने का नाटक करता है। जब मीरा के चाचा उससे संपर्क करते हैं, तो उसकी धोखाधड़ी की हरकतें अप्रत्याशित मोड़ लेती हैं, यह दावा करते हुए कि मीरा, जो मर चुकी है, संवाद करना चाहती है। रूहान को आश्चर्य होता है जब मीरा, तृप्ति डिमरी, जीवित दिखाई देती है और उसके चाचा रूहान की भयभीत प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड करते हैं, फुटेज का उपयोग करके उसे रक्त घाट पर उनके साथ जाने के लिए ब्लैकमेल करते हैं। कोई विकल्प न होने पर रूहान सहमत हो जाता है। रक्तघाट पहुंचने पर 200 साल पहले के राजकुमार देवेंद्रनाथ से रूहान की अनोखी समानता देखकर स्थानीय निवासी चकित हो जाते हैं। राज परिवार मंजुलिका की आत्मा की प्रेतवाधित उपस्थिति के कारण महल से दूर घोड़ा खलिहान में रह रहा है। राजपुरोहित सलाह देते हैं कि मंजुलिका का कमरा बंद ही रहना चाहिए, जिसे केवल दुर्गाष्टमी पर ही खोला जाना चाहिए, जो भूत को परास्त करने में सक्षम पुनर्जन्म वाले राजपरिवार के सदस्य द्वारा खोला जाना चाहिए। रूहान को देवेंद्रनाथ का पुनर्जन्म मानते हुए परिवार वापस महल में चला जाता है। ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि 2 शताब्दियों पहले राजा की एक बेटी मंजुलिका, विद्या बालन और एक बेटा देवेंद्रनाथ था, जो एक नौकर से पैदा हुआ था। जब राजा ने देवेंद्रनाथ को अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया, तो गुस्से में आकर मंजुलिका ने उसे मार डाला। प्रतिशोध में राजा ने मंजुलिका को जिंदा जला दिया और उसकी प्रतिशोधी आत्मा ने तब से महल को परेशान किया है, जिससे कई मौतें हुई हैं। वर्तमान में मीरा महल को बेचने के लिए जीर्णोद्धार करने के लिए एक जीर्णोद्धार दल को नियुक्त करती है। दल की नेता मल्लिका माधुरी दीक्षित महल पर कब्जे के लक्षण दिखाना शुरू कर देती है। रूहान, जो शुरू में भागने की योजना बना रहा था, उसे मीरा की उसमें रोमांटिक रुचि का पता चलता है और वह वहीं रहने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि पंडितायन और छोटे पंडित मंजुलिका के कमरे में गुप्त रूप से रह रहे हैं, दूसरों को डराकर अपना निवास बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। जीर्णोद्धार दल एक छिपे हुए मार्ग का पता लगाता है जो भैरव कवच से सील किए गए कमरे तक जाता है। राजपुरोहित महल के इतिहास को और अधिक समझने के लिए खोजबीन करता है। संपत्ति को बेचने के लिए बेताब राजा साहब रूह बाबा की सहायता से भैरव कवच को तोड़ने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं, राजपुरोहित मंजुलिका और देवेंद्रनाथ की बड़ी बहन अंजुलिका के बारे में रहस्योद्घाटन के साथ आता है। वह बताता है कि 200 साल पहले राजा की 2 बेटियां थीं जो एक दूसरे से घृणा करती थीं। महल की भूतिया प्रतिष्ठा के बावजूद मंदिरा संभावित खरीदार के रूप में आती है। मल्लिका से उसकी मुलाकात के बाद अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ती जाती हैं। राजपुरोहित सभी को दुर्गाष्टमी तक सतर्क रहने की चेतावनी देता है, जिस दिन मंजुलिका को अपना बदला लेने की भविष्यवाणी की जाती है। रूहान और मीरा मल्लिका और मंदिरा दोनों के साथ भयानक मुठभेड़ का अनुभव करते हैं, जिससे उन्हें यह अनिश्चितता हो जाती है कि असली मंजुलिका कौन है। राजपुरोहित मंजुलिका की आत्मा को नष्ट करने के लिए पवित्र तेल के साथ लौटता है। दुर्गाष्टमी की पूर्व संध्या पर वे उस स्थान पर इकट्ठा होते हैं जहां 200 साल पहले उसका शरीर जलाया गया था। रूहान चतुराई से उस आत्मा को भगा देता है जिसने मल्लिका और मंदिरा दोनों को अपने वश में कर लिया था, और यह पता लगाता है कि यह वास्तव में राजकुमार देवेंद्रनाथ की आत्मा थी,
जिसे नृत्य के प्रति अपने प्रेम और पारंपरिक पुरुष भूमिकाओं को अस्वीकार करने के कारण मार दिया गया था। यह पता चलता है कि अंजुलिका और मंजुलिका ने सिंहासन को सुरक्षित करने के लिए देवेंद्रनाथ को मारने की साजिश रची थी। जब उनकी साजिश का पर्दाफाश हुआ तो राजा ने देवेंद्रनाथ को जिंदा जलाने का आदेश दिया और दोनों बहनों को राज्य से निकाल दिया। इसके बाद देवेंद्रनाथ की आत्मा ने राजा और उसके रक्षकों को मार डाला। उस समय के राजपुरोहित ने भैरव कवच द्वारा सुरक्षित छिपे हुए कमरे में देवेंद्रनाथ की आत्मा को बंद कर दिया। देवेंद्रनाथ की आत्मा द्वारा अपनी बहनों के पुनर्जन्म, मल्लिका और मंदिरा पर कब्जा करने के कारण अशांति पैदा हुई। अंत में मल्लिका, मंदिरा और देवेंद्रनाथ की आत्मा एक दिल को छू लेने वाला पल साझा करती है, जिससे देवेंद्रनाथ को 2 शताब्दियों के बाद शांति मिलती है। एक मिड क्रेडिट सीन में यह पता चलता है कि मंदिरा वास्तव में एसीपी राठौर है, एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी जो नकली भूत भगाने वाले रूह बाबा के रूप में अपनी धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए रूहान को गिरफ्तार करने आई है। यह जानने पर रूहान बेहोश हो जाता है, जिससे क्रेडिट में आगे बढ़ जाता है। ढालना: रूहान रूह बाबा रंधावा के रूप में कार्तिक आर्यन, मंजुलिका के रूप में विद्या बालन, मल्लिका के रूप में माधुरी दीक्षित, मीरा के रूप में तृप्ति डिमरी, छोटे पंडित के रूप में राजपाल यादव, विजय राज पंडित के रूप में, पंडितायन के रूप में राजेश शर्म, राजपुरोहित के रूप में मनीष वाधवा, राजा सांप के रूप में संजय मिश्रा, एसीपी राठौड़ मंदिरा के रूप में अश्विनी कालसेकर। उत्पादन: फिल्म की आधिकारिक घोषणा मार्च 2023 में की गई थी, जिसकी प्रमुख फोटोग्राफी मार्च से सितंबर 2024 तक मुंबई, कोलकाता, ओरछा और लेह जैसे स्थानों पर हुई थी। छायांकन का संचालन मनु आनंद ने किया। भूल भुलैया 3 इंच का निर्माण टी सीरीज फिल्म्स और सिने एक स्टूडियोज द्वारा किया गया था, जिसमें भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और मुराद खेतानी निर्माता थे। स्वागत: भूल भुलैया 3 इंच को आलोचकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली।